So students, we are discussing the concept of congruency of triangle. In our previous class, we have discussed about SSS criteria of the triangle, which makes two triangle congruent. Okay. So now we are going to discuss the next criteria, that is SAS. ठीक है. अब SAS का full form क्या हुआ बेटा? Can you please tell me in the chat box what is the full form of SAS? Side, angle, side. Okay. The full form of SAS is side, angle, side. Have you observed? यहाँ पर A बीच में लिखा हुआ है. ठीक है. अगर आप गौर से देखो तो ये SSA नहीं है या ASS नहीं है, ये क्या है? SAS है. ठीक है. SAS का मतलब होता है दो साइड और उनके बीच का एंगल. ठीक है. दो साइड और उनके बीच का एंगल. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दो ट्राइंगल आपस में दिए हुए हो और आपको दिया हुआ है ऐसे, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और इनके बीच का एंगल है 80 डिग्री. ठीक है. ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में. ठीक है. सेम थिंग एक और ट्राइंगल आपको पता है जिसमें ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और बीच का एंगल है 80 डिग्री. अब आप इन दोनों ट्राइंगल को गौर से देखो. इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और साथ में इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल है. ठीक है. इट मीन्स यू कैन से दैट in both the triangles, two sides are equal to another triangle's two sides, and also the angle in between is also equal. That means here both the triangles are congruent to each other by the property of SAS. ठीक है बेटा. याद रखिएगा, SAS केवल तभी लगती है जब दो साइड आपस में इक्वल हो दोनों ट्राइंगल की और उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल इक्वल होना चाहिए. ठीक है. उन दोनों के बीच में एंगल बनना चाहिए. इट मींस अगर आप ये दोनों साइड लेते हो, लुक एट हियर, अगर आप ये दोनों साइड इक्वल लेते हैं तो ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए. ठीक है. अगर आप ये दोनों साइड्स लेते हैं तो ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, और इन केस अगर ये दोनों साइड आप लेते हैं तो ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए. रिमेंबर, इंक्लूडेड एंगल शुड बी इक्वल. ठीक है. दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल मस्ट बी इक्वल. देन ओनली दिस congruency rule SAS will apply. ठीक है. For SAS, angle in between of both the side must be equal. Okay. This is about SAS. अब इस SAS को लिखेंगे कैसे? चलो साथ में हेल्प करिए फटाफट. थिंक जैसे हमने पहले लिखा था. चलो सेम प्रोसेस, सेम एवरीथिंग. ट्राइंगल के दोनों नाम ABC एंड PQR. सबसे पहला काम लिख दिया. Now what is given equal? We'll write it down one by one. AB of this triangle is equal to PQ of another triangle. Yes, Vanshika, you are right. Second, angle B is equal to angle Q, also given equal. ये भी पहले से दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में. Correct. Third one, BC is equal to QR. ये भी हमको दिया हुआ है. ठीक है. हमने केवल लिख दिया. Now this was side, this is angle, and this is also side. So you can see SAS is being applied here. So you can write, yes, triangle ABC is congruent to triangle PQR and by SAS. Completed. SAS. Finished. This is the second criteria, that is SAS we have studied now.